अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो सम्राट चौधरी की सरकार आपको 1 लाख रुपए तक का सब्सिडी देने को तैयार है। ऐसे में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आपको हर वाहन के हिसाब से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे यह सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है और इस नई नीति में सबसे बड़ा फायदा बिहार की महिलाओं को मिलने वाला है, क्योंकि अब बिहार में अगर कोई भी महिला इलेक्ट्रिक कार खरीदती है तो बिहार सरकार सीधे उस महिला को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। यानी कि अगर आपको कोई कार महंगी लग रही है तो वहीं पर 1 लाख रुपए वो सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि बिहार सरकार का साफ कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें सुरक्षित और सस्ता ट्रांसपोर्ट देना है और साथ ही बिहार को प्रदूषण मुक्त जो है वो करना है। ऐसे में इस तरह का फैसला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वाहन को खरीदने के बाद जो है वो पेट्रोल भरवाने की भी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। हर महीने हजारों रुपए की बचत होगी और ऊपर से सरकार की सीधी मदद, मतलब फायदा ही फायदा होगा। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदने वालों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक की सहायता जो है वो बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST वर्ग के लोगों को इससे भी बड़ा फायदा मिलेगा। उन्हें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर 12,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अब जरा उन लोगों की भी सुन लीजिए जो रोजगार के लिए मालवाहक गाड़ियां चलाते हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक मालवाहक 3 पहिया वाहन यानी कि ई लोडर और ई रिक्शा जैसे वाहनों पर भी भारी सब्सिडी देने का फैसला किया है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और इलेक्ट्रिक माल वाहन 3 पहिया खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक का सब्सिडी मिलेगा। वहीं पर अगर कोई SC ST वर्ग का व्यक्ति इस वाहन को खरीदता है तो उन्हें 60,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार का लक्ष्य काफी बड़ा है। बिहार सरकार चाहती ये है कि साल 2030 तक राज्य में बिकने वाली 100 नई गाड़ियों में से कम 30 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो। यानी कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, नए नए फैसले ले रही है और अगर ऐसा होता है तो हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव इस एक छोटे से फैसले की वजह से आ सकता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि सब्सिडी मिलेगी कैसे? तो बिहार सरकार जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। माना यह जा रहा है कि वाहन खरीदने के बाद जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और फिर आपके पात्रता के हिसाब से आपकी सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। यानी कि अगर आप आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, बस कुछ दिन और ये पोर्टल लॉन्च होते ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और बिहार सरकार आपकी जेब का एक बड़ा खर्च बचाने के लिए सदैव तत्पर अब खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर ये वाकई पूरी तरीके से प्लान मुताबिक चला तो इसकी वजह से जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल का खर्च जो है उसमें बचत होगा, हर साल तकरीबन 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत रुक जाएगी। वहीं पर प्रदूषण से भी जो है
वो बढ़ने का खतरा जो मंडरा रहा है, जिस तरीके से इस वक्त प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर भी लगाम लगाया जा सकता है। बाकी आप सरकार के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।